आप सबको गुड इवनिंग। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा लाइफ चेंजिंग आइडिया एंड अनटोल्ड स्टोरीज का जो सीरीज है उसमें आज फिर से कुछ गपशप करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। तो ये सीरीज जो है ये बहुत दिन पहले मैंने शुरू किया था। इसमें कुछ चीज को हम लोग गल्प के माध्यम में, स्टोरीज के माध्यम में सीखते हैं, कुछ चीज अपने जीवन में उतारते हैं। ये सारे चीज हमारा फाइनेंशियल विजडम, हमारा रिलेशनशिप, हमारा शरीर, हमारा सोच, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये जो भी आप लोगों ने जितने भी ये स्टोरीज देखे या सीखे, इसमें बहुत सारा चीज आप लोगों को मैंने बताया। तो आज भी कुछ स्पेशलाइज चीज सीखेंगे। आज जो स्टोरी रहेगा, आज का जो शीर्षक रहेगा, ये रहेगा जीवन का एक गार्डन, या उसको पार्क माने, गार्डन माने, या हिंदी में उसको बाग माने, बगीचा माने, जो भी मानना है अपना। ये जीवन का एक बगीचा है। इसी के बारे में कुछ नया सोच के साथ में आगे बढ़े। कुछ सालों पहले एक समय काल में एक बहुत धनी आदमी हुआ करता था। एंड ये जो धनी आदमी था बहुत वेल्दी था, बहुत पावरफुल था। तो उसके मन में एक सोच आया कि एक बाग बनाएगा, एक ऐसा बाग बनाएगा जिसमें हर प्रांत के पौधे रहेंगे। हर प्रांत के, पृथ्वी का हर हर हिस्से से नया नया, जो भी आप लोगों को पता होगा कि हर ज्योग्राफी में कुछ स्पेसिफिक पैदा पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। बट ये आदमी के सोच था कि मैं पृथ्वी का हर हिस्से से जितने भी रेयर, जो बहुमूल्य है, जो बहुत दामी है, उसी तरह का जितने भी पौधे हैं उनको लाके मैं अपने जो बाग में, बगीचा में रखूंगा। वर्ल्ड का हर कॉर्नर से लेके आऊंगा। इसके हिसाब से उसने जमीन को भी प्रिपेयर किया। उसमें बहुत सारे जो खाद होता है, पेस्टिसाइड होता है, वो सब दिया। एंड उसके बाद में उसने हर कोने से, दुनिया का हर कोने से पौधा लाके वहां पे लगाया। एंड वो पौधा सब भी बहुत अच्छा बढ़ने लगे। उसमें ग्रीनरी रहा। कुछ साल ऐसे बीत गया, उसमें से फल फूल भी आना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया बढ़िया फल फूल भी आना शुरू हो गया। एंड उस जो भी लोकेलिटी में वो था, वहां पे जितने भी आदमी रहते थे, सब लोगों का वो ध्यान आकर्षण करने लगा। इसका भी एक बहुत बड़ा अपना प्राइड भी बढ़ा कि मैंने कुछ ऐसे नया करके दिखाया। एंड हर सुबह जब वो उठता था एंड खाना खाने के लिए बैठता था, जलपान करने के लिए बैठता था, वो देखता था उसके प्लेट में दुनिया का हर कोने का फल उसके प्लेट में है। तो वो सोचता था वो सबसे धनी, सबसे लकीएस्ट आदमी, भाग्यवान आदमी है जो वर्ल्ड का ये सारे ट्रेजर उपभोग कर रहा है अपने घर में बैठ के। तो ऐसे समय बीतते गया, ये मेमोरी भी उसका आहिस्ते आहिस्ते रूटीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हर रोज भी वो गार्डन में
घूमता था, अपना जो बगीचा बनाया था। तो एक दिन उसका ध्यान आकर्षण किया एक पौधा जो अपना गार्डन के बीचों बीच था। बड़ा सा पेड़ था, सेंटर में था, एंड वो मर गया था, उसमें जान नहीं था, ड्राई था, कोई भी पत्ता फूल फल कुछ भी नहीं था, वो मरा हुआ था। तो उसको देख के वो बहुत गुस्से में आ गया। जो भी उसका केयर टेकर वो रखा था उसको बहुत गाली गलौज किया, इतने सारे प्रश्न उसको पूछे जो प्रश्न का उत्तर उसके पास में था ही नहीं। वो केयरटेकर को पूछा, मुझे क्यों ये नहीं बताया गया कि ये जो पेड़ अभी मर रहा है, क्यों इसमें से मेरा जानकारी के बिना ये कैसे चला गया, मुझे क्यों इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। तो इस हिसाब से इतने दुखी हो गया वो रात में सो नहीं पाया। हर वक्त उसको यही सोच जगाते रखता था, वही दुख उसको जगाते रखता था, ये जो पेड़ है ये क्यों चला गया। एक ट्रेजर था, एक मेरा कंपेनियन था, ये मेरे गर्व का, मेरे ईगो का, मेरे अभिमान का, मेरे स्वाभिमान का एक प्रतीक था, वो कहाँ चला गया। तो यही जो चीज में वो उसने उसके दिमाग में आया, तो ऐसे करते हैं एक दूसरा पेड़ भी मंगवा के लगा देते हैं, पेड़ ही तो है। तो उस समय में वो अपने जो दोस्त इसको दिया था, ये जो सप्लिंग सप्लाई किया था, उसी को फोन लगाया, बोला कि ये जो पेड़ तुम दिया था ये अभी मर चुका है, मुझे और एक कॉपी दे दो उसका, और एक सप्लिंग उसका भेज दो। तो उसका जो दोस्त है वो जो उत्तर दिया, जो आंसर दिया, वो भी एक बहुत सरप्राइजिंग था। वो बोला कि ये जो प्लांट है ये एक यूनिक है, देयर इज नो सेकेंड, उसका कोई दूसरा कॉपी है ही नहीं। उसके जो फल है उसमें कोई भी सीड नहीं रहता है, उसका ब्रांच को काट के कोई भी ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है, एंड ये एक यूनिक एक ही कॉपी ही है, इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। तो वो पूछा, अगर ऐसा है तो आप मुझे जब दिए, आपने कैसे उसका कॉपी बनाया, कहां से लाया? अगर ऐसे है उसका बीज से भी वो उगता नहीं है, उसका डाल काट के भी अगर आप उसको ग्राफ्टिंग करते हो वो भी नहीं उगता है, तो आपने तो कैसे दिया? तो उसका दोस्त ने बोला, ये जो पेड़ है मुझे एक स्ट्रेंजर दिया था, जब आपने एक्सोटिक पौधे के बारे में पूछा, मैंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, एक आदमी आके मुझे दिया, एंड वो आदमी मुझे ये बोला था उसके गार्डन में ये पौधा था, एंड वो जो पौधा था उस पौधे के कोई भी फल में तो कोई बीज रहता नहीं है। एक बार अचानक उसका एक ही फल में एक बीज निकला, एक सिंगल सीड, एंड वो उसको जब डाला, उसमें से नर्चर किया तो ये पौधा होगा। तो उसने उसी ने ही मुझे ये सप्लिंग भेजा था। तो अभी ये जो दोस्त थे अचानक वो बोलने लगा, तो एक काम करते हैं, तो उसी को ही पूछते हैं, उसी को ही जाके पूछते हैं, अगर उसके एक फल में कभी भी एक बीज निकला था तो इस बार भी निकला होगा, तो उसी को पूछते हैं। तो वहां पे गए तो उस स्ट्रेंजर को पूछे कि क्या आपके पास में यही पौधे का और कोई सप्लिंग्स है, आपने जो हमें एक फल से एक बीज निकाल के जो पेड़ दिया था उसका क्या और कोई कॉपी है आपके पास में? तो वो स्ट्रेंजर भी उनको बोला कि आओ मेरे साथ में, मेरे गार्डन में देखो, मेरे गार्डन में भी एक मरा हुआ पेड़ ऐसे ही खड़ा है, ये यही पेड़ है जिस पेड़ का एक ही फल
बहुत सालों के बाद में बहुत फल मैंने खाया, एक ही फल में एक छोटा सा बीज निकला था, मैं उसी को डाल के ये सैपलिंग बना के आपको दिया था। आपको देने के बाद में मेरा पेड़ भी मर गया। अभी मेरे पास में पेड़ तो नहीं है, वो पेड़ का मेमोरी है, उसका स्वीटनेस है, उसका फल का वो टेस्ट सिर्फ मैं याद रखा। एक छोटा सा स्टोरी है दोस्तों, एक छोटा सा गल्प है, ये एक बहुत बड़ा मीनिंग हम लोगों को कन्वे करता है। इस स्टोरी को सुनने के बाद में आपके जो भी नियरर डियरर है, सबके साथ में अपना संपर्क बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन लाइफ के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, ये एक पेड़ का गल्प है ही नहीं। जैसे कि ये एक पेड़ एक यूनिक है, हर आदमी, हर लिविंग क्रिएचर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में हम सब एक यूनिक है, हमारा कोई कॉपी है ही नहीं। हम सबका यूनिक क्वालिटीज है, हमारा कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो ये जो हमें कोई रिप्लेस नहीं कर ही नहीं सकता। हमारा हर एक का सोच यूनिक है, रूप यूनिक है, सब कुछ यूनिक है। बट जो भी हम लोगों के जीवन में आते हैं, जिनको हम मिलते हैं, वो सारे लोग यूनिक है। बट कभी कभी प्राइड, हमारा रूटीन वर्क, बिजनेस, इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ नेग्लिजेंसी आ जाता है एंड वही उनका वैल्यूज को हम खो देते हैं। कभी कभार यह होता है बाय डिस्टेंस, बाय चॉइस और बाय डेथ, उनका याद हम कभी कभी आता है। सो ये यही यूनिक ट्रीज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये यूनिक ट्री का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, पहले अपने रिलेशनशिप को संभालो, अपने बच्चों, माँ बाप, दोस्तों, जो भी आपके जीवन में अभी तक जुड़े हुए हैं, सभी को यूनिक मानो। उनका कोई सेकंड कॉपी है ही नहीं, उनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जितने दिन वो लोग आपके साथ में रहे या आपका डिस्टेंस में भी रहे, उनके साथ में संपर्क बनाए रखो, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो ये भी और एक चीज आपको सीख देता है। यही एक चीज है, आपको अंतर्मुखी बनाएगा, आपको अंदर से ही बहुत सुकून देगा, आपको अंदर से ही बहुत हैप्पीनेस देगा। आप जब हर दुनिया का हर क्रिएचर को, हर फल फूल को, हर कोई भी लिविंग क्रिएचर को या आपका रिलेशंस को, अगर आप उसको यूनिक मानोगे, इसका कोई सेकंड कॉपी है ही नहीं मानोगे, तब ऑटोमेटिकली आपके अंदर में वो प्राइड, वो ग्रीड, वो फॉल्स अचीवमेंट, ये सारे सपने ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे एंड आप एक बहुत अच्छा सुकून महसूस करोगे, एक हैप्पीनेस महसूस करोगे। एंड वही चाहिए, वही चाहिए। हम जब भी सोच लेते हैं कि एक चला गया तो उसका रिप्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ है, जब तक ये रिप्लेसमेंट हमारे पास में आते रहेगा, हमारा सोच में रिप्लेसमेंट होते रहेगा या रिप्लेसमेंट का पॉसिबिलिटीज जिंदा रहेगा, तब तक हमारे अंदर में क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशंस, इसका भी एक रूम खुला रहेगा। ये सारे उसके साथ में बढ़ते रहेंगे। जब आप कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी आपका बच्चा हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सबको जब आप यूनिक सोचोगे,
उनका रिप्लेसमेंट कुछ है ही नहीं ऐसे सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये सारे जितने भी टेंशन देने वाले, जितने भी आपको तनाव देने वाले सोच है, उसके ऊपर में अंकुश लगेगा। जब उसके ऊपर में अंकुश लगेगा तब आपका प्रॉस्पेरिटी का द्वार खुलेगा। आप प्रचंड धनी बन सकते हो, धन का कमी आपके पास में रहेगा ही नहीं, आपके पास में ज्ञान का कमी भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर चीज को आप यूनिक सोचोगे, उसका रिप्लेसमेंट है ही नहीं सोचोगे। तो जब आपको यूनिकनेस का फील होगा, आपके अंतरात्मा में उसका इंप्रेशन बनेगा, उस समय में आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, वो अचीवमेंट आपको मिलेगा। सो इसीलिए हर चीज का मूल्य जानो एंड हर चीज को वैल्यू देना सीखो, एंड वो भी वैल्यू उसको यूनिक सोच के ही उसका वैल्यू देना चाहिए। इसी के साथ में ये गार्डन ऑफ लाइफ स्टोरी का मैं यहीं पे विराम करता हूं। अगर अच्छा लगे अपने दोस्त लोगों के साथ में शेयर करो। जीवन में इसी तरह का सोच हमें तनाव से बचाता है, जीवन में इसी तरह का सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जीवन में इसी तरह का सोच हमें कठिनाई से लड़ने का क्षमता देता है। तो इसीलिए जीवन में इस तरह का लाइफ लेसन्स जरूरी है जो अपना हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।